हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लो। और अभी जो हम स्टैटिक जीके का पार्ट हम कर रहे हैं, जो हम लास्ट में कर चुके हैं, उसी से जस्ट आगे वाला है ये। ठीक है, तो अगर आपने पीछे वाला इससे नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना हमने लास्ट कर लिया था उसी से हम आगे का करने जा रहे हैं। लेकिन अब इसको करना क्यों है आपको भाई, कंप्लीट वीडियो क्यों देखना है, इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। कोई भी एग्जाम है आपका, इवन चाहे आपका किसी भी लेवल का एग्जाम है, चाहे आपका ग्रुप डी का है, चाहे एसएससी का है, ट्रिपल एस किसी का भी है, इवन सभी में स्टैटिक जीके आती है जिसमें जीके का पोर्शन आता है। ये तो आपको बाद में पता चलेगा ना। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये एकदम एक्यूरेसी वाले हैं, मतलब बहुत ही सिलेक्टिव हैं। अब जैसे ये है आपके इंस्टीट्यूट के बारे में ही है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का है ये वीडियो। ठीक है, तो अब इसमें भी बहुत सारे हैं अब, लेकिन ये बहुत सिलेक्टिव है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए पहला हम देख लेते हैं। पहला है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा प्रयागराज में है। अगर हम यूपी की बात करें, इसमें फैक्ट देखना आप, अगर हम यूपी की बात करें तो हम प्रयागराज बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, इसका हेडक्वार्टर नबीबाग। नबीबाग कहाँ पर है? भोपाल में है ये। और भोपाल कहाँ पर है? एमपी में। ठीक है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसका? इसका इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1988 में। और अगर हम प्रयागराज की, जैसे हमने कहा कि भाई प्रयागराज में भी है, तो उसका नाम है शैलाधर इंस्टीट्यूट। शैलाधर इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात आती है तो उसका आंसर होगा नबीबाग, जो कि कहां पर है? भोपाल में। और भोपाल कहां पर है? एमपी में। ठीक है, दूसरा इसका जो मोटो है, इसका देखो, ये इसका लोगो है और इसी में इसका मोटो भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। इसका मोटो है एग्री सर्च विद ह्यूमन टच। लिख देती हूँ, चलो फिर भी, एग्री सर्च विद ह्यूमन टच। क्योंकि ये जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लेते हैं। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो किसके अंडर हुआ था? आईसीआर। आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंतर्गत इसके अंडर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और ये किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। और दूसरा जो ये हमारा नेक्स्ट है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान, तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर करनाल में है। देखो, ये आईसीएआर लिख दिया क्योंकि ये इसके अंडर ही आता है, और ये भी इसका लोगो है इसका। ठीक है, तो ये हमारा आता है किसके अंदर? सीएसएसआरआई। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा बेंगलोर में। और अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1967 में। ये देखो, ये है, और ये जो है, ये सीड्स जो है ये किस चीज का है? तो ये सोयाबीन है। ठीक है, आपने देखा होगा, कुछ को पता होगा, अरे ये क्या है? ये पता चल गया है शायद कि हाँ मुझे बहुत पसंद है ये। मेरा क्या, सभी का फेवरेट होता है, सीजन भी चल रहा है। तो दूसरा जो ये हमारा इसी में आता है, बागवानी अनुसंधान में, तो इसलिए इसमें लगा दिया है। और अगर हम बात करें तो ये 530 लगभग, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 530 टाइप के जैक फ्रूट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, सलीम अली सेंटर फॉर ऑरेंथोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हमारा कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में एक जगह है आनईकट्टी, और देखो उधर के नाम ऐसे ही है, मैं क्या कर सकती हूँ। ये नाम है आनईकट्टी कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर कहाँ पर है? हमारा तमिलनाडु में, ये वहां पर है। अब ये सलीम अली कौन थे? तो ये डॉक्टर सलीम अली जो थे वो एक मतलब बर्ड के, पक्षियों के
एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे, एक डॉक्टर थे, मतलब वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया है। और दूसरा अगर हम बात करें, एक है हमारा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, इसको भी देख लेते हैं हम। ये है हमारा सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा गोवा में, और गोवा में भी कहाँ पर है, आपने नाम सुना हो मांडवी नदी, मांडवी रिवर है, उसके तट पर है, ये वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट किसका, ये जो बर्ड सेंचुरी है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1990 में। और ये आता है हमारा सेंट्रल एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, साकोन भी बोल देते हैं हम इसको शॉर्ट में, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है हमारा, तो ये हमारा कोलकाता में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 13 फरवरी 1890 में। इसको हम बोलते हैं BSI भी बोलते हैं इसको। और ये भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, अंडर आता है। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें खास बात है, इसको याद रखना आप, इसकी जो खास बात है, इसको जो एस्टेब्लिश किया था भाई 1890 1890, तब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ था, तो किसके अंडर किसने किया था, तो इसको आप याद रखना। ये किया था इनका नाम था जॉर्ज किंग, GORG, जॉर्ज किंग थे। बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बहुत सारे जॉर्ज किंग हुए थे। तो जो जॉर्ज किंग थे मेन, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। और क्यों किया था कि जो ब्रिटिश में जो ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसमें जो मतलब एक जो फोना वाली जो कैटेगरी थी, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करके उनको एक डॉक्यूमेंटेशन देने के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है हमारा कोलकाता में। और अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1916 में। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है, किसकी, इसकी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चाहे आप इसको बैल बोल दें, चाहे आप इसको भैंस बोल दें, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और ये जो है ये हमारा है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लोगो। ठीक है, इसमें देखो ये फीमेल है और ये अन्न को ऐसे करते हैं, ये वो कर रही है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कोलकाता में है। और एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो 1935 में, 1935 में आपको याद हो, अगर आपने कभी संविधान पढ़ा हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने अगर पढ़ा हो, तो उसमें एक्ट है 1935, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, तो 1935 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका ये मतलब फर्स्ट नॉन ऑफिशियल सेंटर था इंडिया में इस टाइप का, इससे पहले ऐसा नहीं था। और इसको 1956 में CSIR में इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री। तो ये हमारा झांसी में है, यूपी, झांसी यूपी में है। ये इसका लोगो है। ठीक है, और ये इसका मोटो भी इसमें लिखा हुआ है। तो इसका अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा 8 मई 1988 में। और इसको हम कृषि वानिकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर कहीं कृषि वानिकी लिखा है तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। दूसरा एक बात और, जो ये है हमारा, एक आया था हमारा रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी और उसी के अंडर एक एक्ट बना था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था 1860, उसी के अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर बनी थी। ये मैंने पहले भी बताया आपको। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में कजरी, मुझे इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको तो भैया जितने भी स्टार दिए जाएं उतना ही कम है, स्टार ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, जितने भी आप इसको स्टार दें उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें
तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो था तो फर्स्टली हुआ था 1959 में, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है ऐसा जो एरिड जोन के बारे में बात करता है। ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, इससे पहले नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्या कि ये मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू एरिड जोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। मतलब केवल ये पूरे वर्ल्ड में ये एकमात्र ओनली ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इसके बारे में, जो एरिड जोन के बारे में रिसर्च करता है वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था फर्स्टली वो 1952 में हुआ था, लेकिन उसके बाद में इसको 1957 में रीऑर्गेनाइज किया गया। और रीऑर्गेनाइज करने के लिए इसका नाम हो गया था फिर ए फॉरेस्टेशन स्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन स्टेशन, ठीक है। और इसको दोबारा से 1959 में, ठीक है, 1959 में किसकी रिकमेंडेशन पे, यूनेस्को की, ठीक है। अब यूनेस्को के बारे में अगर जानना है तो मेरी और वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बना है, वो आपको देखना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं बताने वाली हूँ। तो यूनेस्को ने रिकमेंड किया कि नहीं भाई ये पूरा वर्ल्ड में एकमात्र है, आपको इसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसमें और ज्यादा काम करना चाहिए आपको। तो 1959 में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया। तो इसलिए इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, अगर आपको ऑप्शन में 1952 आता है और 1959 आता है तो आपको आंसर में लगाना है 1952, लेकिन अगर 1959 आता है तो आपको आंसर लगाना 1959, 1957 नहीं लगाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्लियरली। नेक्स्ट पे आते हैं जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये चंडीगढ़ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल, ये माइक्रोबायल ही है, ये मत सोचना कि बाय मिस्टेक गलत लिखा है, इसको माइक्रोबायल ही बोलते हैं, माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी, इमटेक बोलते हैं जिसको। ये इसका लोगो है, ये भी CSIR के अंडर आता है। तो इसका अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट 1984 में हुआ था। और चंडीगढ़ में कहाँ है, तो चंडीगढ़ में सेक्टर 39A में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हमारा लखनऊ में है। और इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये भी हमारा 1789 में एस्टैब्लिश हुआ था। मतलब देखो कितना पुराना है। यूपी की बात है, यूपी की बात ये अलग होती है ना, इसलिए, ठीक है। तो और इसको नेशनल इंपोर्टेंस का देखते हुए इसको 25 अक्टूबर 1978 में इसको नेशनल इंपोर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर तभी इसका नाम ये नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये हमारा धनबाद। और धनबाद कहाँ पर है, झारखंड में, मतलब ये हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग। और दूसरा है हमारा इसका, चलो एस्टैब्लिशमेंट, इसका अगर एस्टैब्लिशमेंट जाने दो, नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो ये हमारा जलगुड़ा, ये जलगुड़ा है, ये भी हमारा झारखंड में है, ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर। अब ये नीचे लिखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, मतलब केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो इसका भी हेडक्वार्टर हमारा धनबाद में है। पहले ये नहीं था, ठीक है, लेकिन इसको इंपोर्टेंस को देखते हुए और दोनों को एक ही जगह इनको कंबाइंड कर दिया गया। और कंबाइंड करके इनको ये नाम दे दिया गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। और ये इसको 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत मुझे अगर इम्पोर्टेंट लगेगा इसमें और भी ज्यादा, मतलब कुछ और अगर बचा हुआ होगा इसमें, वैसे तो सफिशिएंट है ये, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ भी अगर बचा हुआ होगा तो फिर एक किसी भी वीडियो में फिर वो आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो में ये आपका ये वाला टॉपिक फाइनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी। लेकिन उससे पहले करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ओके, बाय बाय।